ठीक है, स्टार्ट करें। हल्ला हो गया सबके? हम लोग कल क्या पढ़ लेते वो चट्टान पढ़ लिए थे, चट्टान सब कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया था? कोई दुख समस्या हुआ? चट्टान का निर्माण कैसे होता? चट्टान कितने प्रकार के? कौन कौन? आग्नेय चट्टान को कितने प्रकार में बांट देते हैं? कौन कौन? आंतरिक को कितने वर्ग में बांटते हैं? किसके अनुसार से? ना ना, इनके कई भाग है, कई शाखा इनके है ना, तो आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वायु कि जलमंडल? आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें या वायुमंडल। कोई दिक्कत? सुनिएगा बहु, वायुमंडल हम कल ही लिखाए थे चैप्टर का नाम। एटमॉस्फेयर क्या बहु? कोई दिक्कत? वायुमंडल। देखिए ज्योग्राफी का टेस्ट होगा कल या परसों, ठीक है? कल अगर क्वेश्चन बन जाता है तो कल टेस्ट ले लेंगे, अगर परसों बनता है तो उसके नेक्स्ट दिन लेंगे। कोई दिक्कत? वायुमंडल उल्कापिंड से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल क्या करता है भाव? उल्कापिंड से हमारी रक्षा करती है। जितना उल्कापिंड गिरता है, अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी तहस नहस हो जाता। किसी का घर द्वार पर गिर जाता है एक उल्कापिंड, चपट, समझ में? चंद्रमा पर उतना ऊंचा खाबर कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, पता है? उल्कापिंड गिरते रहता, दिन में लगभग हजारों 10,000 गिरते रहता, और ही गिरते रहता उल्कापिंड, ठीक है? अच्छा बताइए, अब बोलिएगा कि वायुमंडल कैसे उसको बचाता है? ठीक है, उल्कापिंड गिरता है ढेर बड़ा, ठीक है, उसका गति रहता है, क्या रहता है वो? वायुमंडल में आके वो गतिहीन हो जाता है, तो वो जलने लगता है। क्या लगता है वो? उसमें प्रकाश ना होता है उल्कापिंड में, ठीक है, वो जलता है, ठीक है? देख देना गिरता चिंगारी नियन, वो वायुमंडल के संपर्क में क्या होता है? वो जलता है। हवा 420 किलो पर घंटा से उसको अति करता है, ठीक है, तो क्या होता है? वो जलता है। तो उल्कापिंड क्या करता है? वो उल्कापिंड से हमें कौन बचाता है? वायुमंडल। कोई दिक्कत? वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से निर्मित है। बताइए बहु, वायुमंडल करीब नाइट्रोजन कितना परसेंट है? कोई दिक्कत? ऑक्सीजन 20.95%, ठीक है? वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप से एरोसोल कहा जाता है। देखिए बहु, आप लोग से पहला आया बहु, पहला पॉइंट क्या बहु? वायुमंडल। वायुमंडल हमें किससे बचाती है? उल्कापिंड से। दूसरा बात है वो इसमें क्या बहु? एरोसोल। क्या बहु? वायुमंडल में धूल कण को ही क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। कोई दिक्कत? वायुमंडल निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं? एरोसोल। पहला क्वेश्चन क्या चला है वो? एरोसोल किसे कहते हैं, ठीक है? वायुमंडल निलंबित या कणीय पदार्थ को ही या धूल कण को ही क्या बोलते हैं वो? एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल आप लोग की दिक्कत? एरोसोल में दिक्कत? वायुमंडल हमें किससे बचाती है? उल्कापिंड से। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक दिक्कत नहीं है तो अच्छा बात है। अब हम देखिए बहु बढ़ते हैं वायुमंडल की परतें। क्या बहु? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कहां गया इरेज करने वाला? यहां तक क्लियर हो गया ना? रहता स्मार्ट बोर्ड पढ़ाने में मजे कुछ अलग आता, इसको हटा करके बढ़ाते हैं, लेकिन गरीब आदमी। वायुमंडल कितने परतें हैं जी? काहे मजाक कर रहा है? 4 है, ठीक है? चौथा का पांचवा भी पढ़ाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 4। पहला वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
मध्य मंडल, ताप मंडल। तापे मंडल के भाव इसका दो भाग है, आयन मंडल, बाह्य मंडल। कोई दिक्कत? समझ आ गया? इधर समझ आ गया? देखिए बहु, वायुमंडल की कितने परत? याद रखिएगा, ताप मंडल को क्या बोलते हैं बहु? आयन मंडल को बाह्य मंडल में बांटते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग धीरे धीरे 4 परत देखें, वायुमंडल की खत्म हो गया, थोड़ी अलग से करना पड़ेगा। दिक्कत? सबका एक एक टॉपिक देख लेंगे, हो जाएगा मैटर क्लियर। कोई दिक्कत? पहला भाव क्या है भाव? क्षोभ मंडल। एन भाव, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के नीचे क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। कोई दिक्कत? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। कोई दिक्कत? समस्त मौसमी परिवर्तन संबंधित घटनाएं जैसे वो वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, बादलों की गरज, आंधी, तूफान, झंझावत, चक्रवात, ये सब किसमें होता है भाऊ? इसी मंडल में। पूरा मौसम संबंधित बात किसमें? मौसम संबंधित पूरा बात किसमें? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तुमसे पूछा जाएगा भाऊ, वर्षा किसमें? क्षोभ मंडल में। जाड़ा गर्मी बरसात किसमें? कोहरा किसमें? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? मौसम की सारी बातें किसमें? कोई दिक्कत? यहां तक क्या हो गया? अब वायुमंडल सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? मौसम संबंधित सारे बात किसमें? तुम दांत काहे निकाल रहा है जी? तुम पीछे काहे देख रहा मुन्ना? गधा बैल के बैले रहेगा। अरे ठीक है, तुम्हारा हिसाब किताब से तुम ठीक हो गया। इस मंडल को परिवर्तन मंडल का देखो बहु, सारे देखिए पहले यहां देखिए बहु, यहां इसको पहला पॉइंट क्या बनाए थे? सबसे निचली परत। क्या वो? सबसे निचली। दूसरा क्या बताए थे वो? मौसम सभी माने ऑल, मौसम की सभी बातें किस संबंध है वो? इससे वो। कोई दिक्कत वो? आज सब परिवर्तन इसमें परिवर्तन होता है, इसे क्या बोलते हैं वो? परिवर्तन मंडल का। देखिए कहते वो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। ठीक है, घर जा, काम है तुम्हारे घर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं वो? परिवर्तन मंडल। कोई दिक्कत? समझा गया? क्लियर? वायुमंडल के सबसे निचली परत को मौसम की सारी बातें, इसमें से परिवर्तन होता है। मौसम जाड़ा से गर्मी आया, गर्मी से बरसात, ऐसा आता है ना जी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। कोई दिक्कत? हेलीकॉप्टर कहां उड़ाया जा सकता है? कौन मंडल में? हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल। हेलीकॉप्टर किस में? क्षोभ मंडल में। कम करो। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम हवा चलती है। इसकी ऊपरी परत पर कौन हवा चलता है? जेट स्ट्रीम। कौन बहु? इसकी ऊपरी परत पे क्या चलता है? जेट स्ट्रीम की बहु? जेट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मीनिंग क्या होता है? जेट स्ट्रीम एक हवा है कि बहु? इसके ऊपर चलता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर एक हवा चलता है, उसका नाम क्या है बहु? जेट स्ट्रीम। कोई दिक्कत? क्षोभ मंडल के निचली परत को क्या बोलते हैं बहु? सॉरी,
वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं भाऊ? क्षोभ मंडल। इसमें मौसम परिवर्तन होता है। अब मौसम की सारी बातें किस में? मौसम परिवर्तन इसमें होता है, इसी कारण से क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। अब क्षोभ मंडल में ही क्या उड़ाया जाता है? हेलीकॉप्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? ऑप्शन दे देगा क्षोभ मंडल, सताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। इनमें से कोई नहीं। तखने आप घबरा जाइएगा, कोई मंडल मार दे नहीं, क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। ठीक है, आगे प्लेन भी उड़ेगा, देखते हैं कौन मंडल में उड़ेगा। ठीक है, जिसकी चाल बहुत ही ज्यादा होती है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर वर्तमान एक माने वो 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो? माने वो 165 मीटर प्लस होंगे तो क्या होगा वो? 1 डिग्री सेल्सियस कमी आ जाएगा। क्या में वो? ऑक्सीजन लेवल में। कोई दिक्कत? आज जब धरती के अंदर जाएंगे 32 मीटर तो 1 मीटर तापमान बढ़ जाएगा। ये पिछला क्लास से पढ़ाए थे। चलिए, क्षोभ मंडल आप लोग के हो गए क्लियर? समझ में आ गया सबको? नहीं आया? चलिए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहले वो क्षोभ मंडल कहते किसको है? वायुमंडल के निचली परत को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? क्षोभ मंडल में सभी मौसम की बातें की जाती है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, जो मौसम हो, क्या वो? कोई भी मौसम हो, सभी मौसम की बात की जाती है। कोई दिक्कत? आज सभी मौसम की बात की जाती है तो मैंने बदल रहा, जाड़ा, गर्मी, बरसात आ रहा है। मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, गौर से देखो, सब बदल गया ना? बदल गया। कोई स्वेटर पहन के आ रहा है, कोई टोपी पहन के आ रहा है। गर्मी नहीं आए एक साथ पिकनिक छोटा छोटा कपड़ा पहन के सब नहीं ना, ठंडा मार देगा। मौसम की तरह बदल जाइए तो वो बदल गया। ऐसे इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। हेलीकॉप्टर किस में उड़ाया जाएगा? क्षोभ मंडल में। देखिए भाऊ, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर एक हवा चलता है, इसको जेट स्ट्रीम बोलते हैं। कोई दिक्कत? तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षोभ मंडल के ऊपरी परत पर एक हवा चलती है, उसका नाम बताया। कोई दिक्कत? पढ़ ले रहिएगा तो ना, टीचर क्या कहता नहीं छोड़ देता, कटौती सब पूछेगा। अच्छा बताइए, टीचर को कैसे पता क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा? हमको काम है कि मुख्य रूप से सारा टॉपिक समझा देना है। पढ़ा तो सब देता है, पढ़ तो सब लेता है, समझाता कौन बेहतर से है? समझ में आया? एको क्वेश्चन लिखे, एक लाइन से ज्यादा गया, लेकिन सब आपको समझ में आ गया। बताइए वो 165 मीटर अगर कोई व्यक्ति ऊपर जाएगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना कमी हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्षोभ मंडल किसी दिक्कत? अब सॉरी, क्षोभ मंडल में कोई दिक्कत नहीं वो। अब आते क्षोभ सीमा, आते सीमा कहां से कहां तक ले। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर पट्टी को क्षोभ सीमा कहते हैं। मने बो इसका 15 किलोमीटर ऊपर बो, क्या बो? 15 किलोमीटर पट्टी मने वो क्या कहते हैं? वो क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा किसे कहेंगे वो? जमीन से 15 किलोमीटर ऊपर तक ले आसमान को क्या बोलेंगे? क्षोभ सीमा कहेंगे। कोई दिक्कत? इसके ऊपर समताप मंडल प्रारंभ होता है। मैंने एक ऊपर जाएंगे कौन मंडल? समताप मंडल। कोई दिक्कत? क्षोभ सीमा समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होती है। देखिए वो इधर देखिए, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल कौन सीमा से अलग होता है? ये दोनों अलग होता है किस सीमा से? क्षोभ सीमा से। कोई दिक्कत? तुमसे पूछ लेगा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल समताप मंडल की सीमा का न्यूनतम 15 किलोमीटर, माने इसका सीमा कितना किलोमीटर तक ले? 15 किलोमीटर तक ले। कोई दिक्कत? खत्म। अब चलते क्या बोल दूसरा? समताप मंडल। किसी की दुख समस्या है इसमें? 1% समझे में? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रत्येक क्वेश्चन पूछता है कगो। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल बोलते हैं। देखिए भाऊ, वायुमंडल के निचली परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इसकी ऊपर वाली परत को क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं बोलिएगा, बोलिएगा क्षोभ मंडल के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? समताप मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। इसी में माने बहु इसी में क्या बहु इसी में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? ओजोन परत की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है बहु? ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। तुमसे पूछा जाएगा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? क्या बोलिएगा? समताप मंडल में।
कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर? 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? समताप मंडल। कोई दिक्कत? जो परावैंगिक किरणें को रोकते हैं, जिसे पृथ्वी पर गोरे लोगों को चर्म कैंसर नहीं होता है। देखिए भाऊ, मलेलिन, काले व्यक्ति या सावले व्यक्ति में मलेनिन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से काले व्यक्ति को त्वचा के कैंसर या चर्म रोग नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर वो ओजोन परत ना होता तो जितने भी गोरे लोग हैं उन लोग को जल्दी से क्या हो जाता? त्वचा के कैंसर हो जाता। ये त्वचा, अब त्वचा कैंसर होता कैसे है? वो परावैंगिक किरणें को ना छानकर ओजोन परत डायरेक्ट भेज देता, क्या हो जाता? वो कैंसर की बीमारी त्वचा के सब कुछ हो जाता। कोई दिक्कत? ओजोन परत धीरे धीरे छिद्र हो रहा, इसका जिम्मेदार हम लोग हैं। कोई दिक्कत? बताएं कैसे है, समझा गया? मेलेनिन की मात्रा गोरे लोग में कम होता है, इन्हीं कारण से देखिएगा गोरे लोग अक्सर चिड़चिड़ा रहेंगे। बोले क्या है, रहते हैं ना? पृथ्वी पर गोरे लोग को कैंसर हो जाएगा, चमड़ों को, जब वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क कार्बन डाइऑक्साइड जैसी धूल कण हो जाती है, धातु को निर्माण करता है। वायुमंडल की 5% पढ़ा दिए। समताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता। इसमें मौसम परिवर्तन, कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता। मौसम परिवर्तन नहीं होता। समताप मंडल में कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता, याद रहे इस बात को। और ना तापमान बदलता है, जिस कारण से इसे वायुयान चलाने में चाहे कि अच्छा माना जाता है। हेलीकॉप्टर को क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, माने वायुयान, प्लेन उलेन किस मंडल में? समताप मंडल में। यहाँ तापमान परिवर्तन नहीं होता। अगर हवा 10 के चल रहा है तो हवा 10 के रहेगा। अगर 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी है तो 35 डिग्री भी गर्मी हमेशा रहेगा। और यहाँ पर कोई चीज मौसम परिवर्तन नहीं होगा। जो फिल्म में दिखाता है ना, ऊपर चल रहा धड़धड़ा पानी पड़ रहा है, वो गलत दिखाता है। वो कहाँ चल रहा है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में कैसे चल सकता है? समझा या? समझा गया? क्लियर? ओजोन की मोटाई को डॉप्सन से, डॉप्सन की बहु, डॉप्सन ओजोन, जैसे ओजोन है ना बहु, इसकी मोटाई को क्या चीज में नापते हैं? डॉप्सन में। क्या चीज में? ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? डॉप्सन से। कोई दिक्कत? इसकी मोटाई का कम हो जाना क्षरण कहलाता है। देखिए भाऊ, ओजोन परत की मोटाई को क्या चीज से नापते हैं? डॉप्सन। अगर ये मोटाई कम हो गया, ओजोन की मोटाई कम हो गया, तो क्या कहेंगे? क्षरण कहेंगे। कि कहेंगे? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ओजोन परत की मोटाई कैसे नापते हैं? डॉप्सन। और अगर मोटाई कम हो गया तो वही ओजोन परत को क्या बोलेंगे? क्षरण। ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझा गया? बड़ी फोन आता है रे, घर घर आ रहा था कब से मोबाइल। हो गया बहु? मध्य मंडल आते हैं, ये तो खत्म हो गया ना, इसको रिवीजन कर ले। पहला देखिए बहु, पहली बात है, क्षोभ मंडल के ऊपरी पर तो क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल के ऊपरी पर तो क्या बोलते हैं? सुनील, इंसान नियन बैठिए, हो जाओ के।
जानते हैं बच्चे लोग को स्टूडेंट लाइफ में सिस्टम होता है, और सिस्टम में रहिएगा तो कायदा और फायदा समझ में आ रहा है ना। जानते अपने आप को उस रेगुलेशन नियम में ढाल लीजिए जो होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ 1 से 1.5 घंटा आप लोग को बताएंगे, समझ में आया। बाकी लोग तो आपको खुद को देखना है। 6 मंडल के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसकी सीमा 30 से 40 किलोमीटर तक ले, कोई दिक्कत बहु। इसमें कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, इसमें कोई मौसम परिवर्तन ना होता, अपरिवर्तनीय मंडल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसे देखिए बहु, इसी के अंदर 30 से 40 किलोमीटर अंदर के रेंज में समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत। ओजोन परत को मोटाई मापते हैं क्या चीज में, वो डॉप्सन में। अगर ओजोन परत की मोटाई कम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, बस कंप्लीट। हेलीकॉप्टर इसमें नहीं उड़ाया जाता, लेकिन वायुयान इसमें उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता, तापमान परिवर्तन नहीं होता, कोई दिक्कत। ये जैसे है वैसे, मन ये बोले तो हम लड़का जैसा, कोई परिवर्तन हम लोग में नहीं होता। क्या हुआ, ठीक है, ये हो गया क्लियर बहु। अब आते क्या, मध्य मंडल, कोई दिक्कत। बच्चा लोग के बहुत फुर्सत है, देखो एगो लिख लेता कमेंट में, छोड़ो फुर्सत है, ठीक है। आप लोग के कमेंट नहीं आता है, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है। बाकी दुआ थोड़ा कर रहा है, नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए, ओकरे पर कर देता है। हो गई मध्य मंडल, सुनिए बहु, यह सबसे ठंडा होता है। क्या होता है बहु, ठंडा होता है। सब मध्य मंडल को क्या बोलते हैं बहु, सबसे ठंडा। क्या बहु, सबसे ठंडा मंडल, कोई दिक्कत। मध्य मंडल क्या होता है, सबसे ठंडा मंडल, कोई दिक्कत। चलिए हो गया क्लियर। कोई दिक्कत। अब आते हैं वो आयन मंडल की, वो आयन मंडल। देखिए ताप मंडल, अब वायुमंडल जो होता है ना, हम बाद में आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेके, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लगता ज्यादा कॉल आ रहा, जाना पड़ेगा घर। आयन मंडल, इस मंडल में रेडियो टकरा कर वापस चली जाती है, अतः इसे संचार के लिए होता है। देखिए वो आयन मंडल, आयन मंडल जानते हैं, रेडियो तरंगे जो टकरा कर वापस चली जाती है, जहां अंतिम सीमा होता है। क्या वो देखते हैं प्लेन उलेन में बात करता, हेलो जो पायलट लोग यूज करता है, समझ आ रहा है, वो रेडियो एक्टिविटी के द्वारा बात कर पाता है। हम लोग का मोबाइल वहां सिग्नल काम नहीं करेगा, अपने आप हो जाएगा, ओकर सीमा खत्म हो जाता है, हम लोग के सिम का सीमा, समझ में आया। वो रेडियो एक्टिविटी द्वारा जो होता है कन्वर्ट होता है, वो बात करता नहीं बोलता हेलो हेलो मेरी आवाज अब तक में जा रही है, अरे आवाज की जा रहा है, वहां से टकराएगा, कंफर्म होकर जाएगा तब बात होगा, ठीक है। वो अंतरिक्ष स्टेशन, ध्रुवीय उपग्रह, ये सब इसी से बात करते हैं, कोई दिक्कत। वायुमंडल भी देख लेते, ठीक है। आयन मंडल समझा के वो, इसमें क्या से बात करेगा लोग, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। वो रेडियो तरंगधारी बोल सकते, रेडियो तरंगे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। वायुमंडल वो यह बहुत 640 किलोमीटर के बाद होता है, माने वो कहां भाव 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर के बाद की एरिया को क्या बोलेंगे, वायुमंडल। 640 किलोमीटर के बाद की एरिया को क्या बोलेंगे भाव, वायुमंडल बोलेंगे, कोई दिक्कत। सबसे गर्म मंडल, ये क्या है भाव, ये गर्म मंडल है सबसे, क्या भाव, सबसे गर्म मंडल। सबसे गर्म मंडल किसको बोलते हैं, वायुमंडल को। अब मध्य मंडल को सबसे ठंडा, मध्यम को भाव सबसे ठंडा, वायु को भाव सबसे गर्म। अब वायु के एरिया भाव 640 किलोमीटर के बाद के एरिया क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत भाव। सबसे गर्म मंडल का संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। इस मंडल में एच तथा एच माने हीलियम, एस से हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, क्या भाव, हीलियम एंड हाइड्रोजन की अधिकता होती है, कोई दिक्कत भाव, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत यहां तक ले आ गया आप लोग को समझ में, क्लियर। सारे मंडल कर दिए क्लियर, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना।
हल्ले आप लोग बहुत करते, समझे। जिस दिन से मेरा कैमरामैन गया उस दिन से आप लोग हल्ला बहुत करते हैं। बेचारा के टाइफाइड मलेरिया हो गया, ठीक है, सुइया ले रहा है। आप लोग के लिए एक बात लिख के रखे हैं, बोले क्या, बोलिएगा तो बता देंगे। हम राते के सेंड करके रख दिए थे आप लोग के लिए। यहाँ लिखे थे अगर, अरे सुनिए आराम से, आप ही लोग के लिए तो स्पेशल लिखे थे, मंजिल अगर आसमान पर है तो उसे उतारना होगा। क्या बहु, मंजिल अगर आसमान पे है तो उसे उतारना होगा, ठीक है। अगर सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा, समझाया। अगर आप लोग के जानते खिलाफ के, अपने आप खिलाफ है, छोड़ कल करेंगे। पढ़ने का ये ख्वाहिश आता है ना, छोड़ कल कर लेंगे, छोड़ सुबह कर लेंगे। अच्छा बताइए, उतना दिन से कर रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज तक नहीं हुआ है? नहीं, जखने मन करे ना तखने कर लेंगे। आदमी अपने आप में हीरो होना चाहिए। आप बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा सोचिएगा उस पे। सबको हारना होगा, कहने से ना होगा, हराना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते हैं, वो बैरोमीटर के बारे में कुछ पढ़ लेते, ठीक है। वही वायुमंडल में है। हल्ला काय कर रहा है जी? बैरोमीटर में क्या होता है? पारा भरा होता है। क्या होता है? पारा भरा होता है। कोई दिक्कत? अब वही बताएं, केस 1 केस 2। सुनिए भाऊ, यदि बैरोमीटर अचानक से गिरा तो क्या आएगा? अगर यदि अचानक से बैरोमीटर गिर गया तो क्या भाऊ? यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरा तो क्या आएगा जी? चक्रवात। देखो ऑफलाइन लोग बच्चे बोल रहे हैं, अगर बैरोमीटर अचानक से गिर गया तो क्या आएगा? चक्रवात। जेकरा हम लोग गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? बिंडोवा बोलते हैं ना। ओकरा में क्या रहता है? चुड़ैल। समझ में आया ना? कुछ उसको बोलता बवंडर परे। बालवीर में अजब अजब किस्म के चुड़ैल आएगा। वो भयंकर परे, बवंडर परे, बाल परी, गाल परी, कौन कौन परी है पता नहीं चल रहा है। ढेर सारा परी ओखरे में है, लेकिन पारा एक और है, खाली एक को बालवीर। समझ में? पारा एक को है, वो है 12, कभी धरती पर, कभी ऊपर, कभी ऊपर, कभी नीचे आते रहता है। समझ में? वो है पारा, ये पढ़ा रहे, ठीक है। यदि वो पारा अचानक से गिर गया तो क्या आएगा? वो दिक्कत। और धीरे धीरे गिरने पर क्या होगा? नहीं बोलता है, धीरे धीरे गाना है तुमने, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, अब मुझे पूरा बर्बाद कर देना। समझ में? कोई भी अगर धीरे धीरे चीज है, जानते हैं कल एगो जब कंपटीशन की क्लास ले रहे थे मैथ वाला में, उसमें एगो बात बोली एक दो लड़के, बताते हैं अभी हमें। धीरे धीरे से अगर धीरे धीरे पारा नीचे आए क्या होगा? वो गिरा तो क्या होगा? वो गिरने पर होता क्या होगा? वर्षा। जानते हैं क्या बोले थे? बोलता भैया लड़का लोग ऐसा से बाइक चलाता है ना, दिखाता है। अच्छा हम उसको, आप ही लोग ये समझाएं, हम उसको एक ही चीज बोले, अगर आपको कोई चीज को देखना है या दिखाना है तो कैसे कीजिएगा? तो बोला हम रुक के देखेंगे या धीरे धीरे चलेंगे। फिर लड़का स्पीड फिर क्या चलाता है, फिर आपको देखे लायक नहीं होंगे आप। समझ में? लॉजिक समझिए। लड़का जैसा सीधा प्राणी आज तक हम देखे भी नहीं किए। तो लड़का लोग कितना मासूम थे चेहरा। सुनील करे को शर्मा गया। समझे? लड़का सही बताते, लड़का लोग जो होता है शुद्ध 24 कैरेट का, ठीक है। अगर धीरे धीरे ऊपर उठा तो वो साफ मौसम। क्या वो? यदि पारा
ऊपर उठने लगे तो बहु साफ मौसम। कोई दिक्कत? देखिए बहु, याद रहे, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक से गिरा तो नहीं देखते, हवा हुआ चलता टहनी पनी अचानक से गिर जाता है। कब गिरता है? चक्रवाता है तो। अगर धीरे धीरे गिरने लगे तो बहु देखते हैं, वर्षा हो रहा है तो धीरे धीरे रिमझिम हवा चलता है, गाना। ठीक है, यदि पारा धीरे धीरे ऊपर है, मन धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, नहीं बताए थे कि 165 जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कमी आ जाएगा ऑक्सीजन लेवल, तो मैंने चक्रवात कम हो जाएगा, साफ मौसम होगा। कोई दिक्कत? यहां तक किसी की दिक्कत? बैरोमीटर को किससे नापते हैं बहु? तो जो वायुमंडल को कैसे नापते हैं? बैरोमीटर के 3 के समझा दिए। कोई दिक्कत? बैरोमीटर में क्या भरा होता है? किसी का कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ लेंगे बहु वायुमंडलीय दाब कल। कोई दिक्कत? वायुमंडलीय दाब आइए तो थोड़ा सा समझा देंगे। वायुमंडलीय दाब बहु 10-13 मिलीमीटर से होता है, वो 76 सेंटीमीटर भार तक में बराबर होता है। कल पढ़ेंगे पवन संचार। क्या पढ़ेंगे? पवन संचार। हमको याद दिलाइएगा, हम भूलते बहुत जल्दी जल्दी है। पवन मेरा दोस्त के भी नाम है, जो बेचारा अभी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग में है। हम ग्रुप डी गए नहीं, बहुत याद आता है वो। जब भी याद आता है उसका सिर्फ फोटो देखते, फोन नहीं लगाते। समझ में आया? मिलते हैं कल आप लोग से।